भिंड जिले का जहरीली शराब कांड। अब जांच को लेकर के कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल। सिटी और देहात थाना एरिया में उलझा सीमा विवाद और इस विवाद में उलझ गए हैं वरिष्ठ अफसर। भिंड में रौन थाना क्षेत्र के गांव में जहरीली शराब कांड में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यह मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया है। इसको लेकर के प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी मीटिंग में एसपी व अन्य अधिकारियों पर नाराज हो चुके हैं। अब इस जांच में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि निलंबित टीआई राजकुमार शर्मा जी का यह कहना है कि यह पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र का है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। थाना सीमाओं का परिसीमन हो चुका है 2012 में। अब इस परिसीमन को लेकर के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको जांच सौंपी गई है। सीनियर अधिकारी पूनम थापा जो डीएसपी रैंक की अफसर हैं, उनका कहना है कि मुझे जो भी जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर मैं जांच कर रही हूं। वहीं निरीक्षक जो राजकुमार शर्मा है, उनका कहना है मैं सहयोग कर रहा हूं, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और मैंने नक्शे भी उपलब्ध करा दिए हैं। अब देखना है कि दोषियों को कितनी सजा दिलवाती है यह जांच और सीमाओं को लेकर के इस विवाद का क्या होता है हल। एक रोचक रिपोर्ट भिंड से आपका मत के संवाददाता दीपक शर्मा ने भेजी है। अब आप देखें इसको और बताएं आपका क्या मत है। मैडम बताइए, जो शराब कांड में जिस तरह से जो कार्रवाई कोतवाली टीआई पर जो हुई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो उसको लिए काफ़ी खींचातानी चल रही है जो उसका जो एरिया को लेके, जबकि बता रहे हैं स्वतंत्र नगर देहात में आता है, कोई बता रहे हैं कि कोतवाली में आता है। क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कल चूँकि मैं और नायब तहसीलदार और कुछ पटवारी हम सब लोग मौके पर गए थे। जिस मकान में वो शराब बनती थी, तो उस मकान की जब हमने रजिस्ट्री देखी है तो उसका वार्ड नंबर 35 आया है और उसका सर्वे नंबर 2245 है, जो कि फिर नायब तहसीलदार द्वारा उसको तस्दीक करके देखा गया। तो तस्दीक में यही आया है कि वो एरिया अभी स्वतंत्र नगर के अंतर्गत आता है। अब बात है थाना क्षेत्र की, तो थाना क्षेत्र की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि जो स्वतंत्र नगर का कुछ एरिया देहात में है और कुछ एरिया कोतवाली में है, तो वो इस जैसी ही स्थिति स्पष्ट होगी उससे अवगत कराया जाएगा। जो पटवारी तहसीलदार जो गए थे, जो स्पॉट था जहाँ पर शराब बनती थी, वो एरिया किसके में आता है, सिटी में या देहात में, स्वतंत्र नगर में? जो नायब तहसीलदार हैं उनके द्वारा सिर्फ वार्ड क्रमांक और सर्वे नंबर के आधार पर जिस मकान में वो अवैध शराब बन रही थी उसकी रजिस्ट्री के आधार पर उन्होंने अभी स्वतंत्र नगर बताया कि वो स्वतंत्र नगर एरिया में आता है। अब यहाँ पर बात आ रही है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है थाना क्षेत्र का, कि स्वतंत्र नगर का थाना क्षेत्र देहात में आता है कि कोतवाली में आता है। तो ये अभी विवाद का विषय है, उसके बारे में अभी स्पष्ट जब तक सीमांकन का हमें पूरा प्रमाण नहीं मिल जाता स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। नहीं, जहाँ शराब बनती थी वो पटवारी ने वो देखा होगा, स्पॉट दिखाया होगा, आपके साथ जो गए थे, तो उन्होंने क्या बताया जहाँ वो शराब बनती थी वो देहात में या सिटी में? उन्होंने सिटी कोतवाली का ही अभी कहा है कि वो सिटी कोतवाली का ही है। तो अब पुलिस कैसे निर्णय लेगी उस बात का? पुलिस अभी दोनों थाना क्षेत्रों का सीमांकन अभी देखना चाहेगी कि सीमांकन का क्या बेस रहा है, किस आधार पर सीमांकन हुआ है। दोनों थाना क्षेत्र की सीमा रेखाओं को पहले देखा जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि वो जो मकान है जहाँ पर शराब बन रही थी वो एक्चुअल में थाना देहात में आता है या थाना कोतवाली में आता है। तो ऐसा पीएचकी से भी कोई मदद मांगी जाएगी? हाँ, चूँकि ऐसा बताया गया है कि 2012 में सीमांकन हुआ था थाना क्षेत्र का, दोनों ही थाना क्षेत्र का। तो स्वतंत्र नगर का कुछ एरिया सिटी कोतवाली के अंतर्गत आता है और स्वतंत्र नगर का कुछ एरिया देहात के अंतर्गत आता है। तो वो अभी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, जैसे ही वो सीमांकन हमें प्राप्त हो जाएगा तो इसकी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। क्या पीएचकी के नक्शे के आधार पे भी? बिल्कुल, पीएचक्यू के नक्शे के आधार पर हम लोग अभी निर्धारित करेंगे कि जो स्पॉट है, क्राइम स्पॉट है, वो एक्चुअल में किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। तो आप दोबारा भी जाएंगे क्या? बिल्कुल, दोबारा जाएंगे और पूरी स्थिति का अवलोकन करेंगे और जैसी स्थिति होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। आप जब स्पॉट पर गई थी, क्या दोनों टीआई को साथ में लेकर गई थी, सिटी या कोतवाली? सिटी कोतवाली टीआई साहब किसी कारणवश बाहर थे भिंड से, इसलिए टीआई देहात मेरे साथ थे और नायब तहसीलदार की पूरी टीम हमारे साथ थी। तो हम लोगों ने अभी घटनास्थल को देखा है और उसको अभी तक की स्थिति में वो सिटी कोतवाली के अंतर्गत है।